नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। बात करते हैं एक नई शख्सियत के बारे में। छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है और प्रकृति की कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर और सटीक रचनाएं करते थे। उनका 20 मई को जन्म दिन था। उसी उपलक्ष्य में वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह ने उनके बारे में यह आलेख लिखा है। अमरीक सिंह साहित्य के गहन अध्येता हैं और हिंदी के लेखकों के बारे में उनकी समझ काफ़ी गहरी है। तो उन्होंने यह लेख लिखा है जो कि नवजीवन india.com में छपा हुआ है। वहीं से इसको साभार ले रहे हैं और कथा कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 प्रमुख हस्ताक्षरों में से सिरमौर थे। सौंदर्य के अप्रतिम कवि, प्रकृति के विशाल शब्द संसार की आत्मा है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा के कासौनी गांव में हुआ था। अल्मोड़ा इस समय के आज के उत्तराखंड में है। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ चल बसी। 7 साल के होते होते उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वह माँ की ममता से वंचित है। इसी उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसमें विछोह की अद्भुत प्रकृति है। कौसौनी यानी उनका गांव मानो प्रकृति का अद्भुत दस्तखत था। पंत जी वहाँ फूल से खिले। इस गांव की प्रकृति को उन्होंने बाकायदा अपनी माँ माना और जीवन पर्यंत रहे। बचपन में नेपोलियन का प्रभाव ग्रहण किया और उनकी तस्वीर देखकर उन जैसे बाल रखने का निर्णय किया और रखा भी। पिता ने नाम रखा था गोसाई दत्त। यह उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने खुद को सुमित्रानंदन पंत बना लिया। उन्हें प्रकृति की संतान कहा जाता था। शब्द साधना का सफर बचपन से शुरू हुआ और संगीत साधना का भी। आमतौर पर बचपन का एक नाम शरारत भी होता है, लेकिन पंत जी के बचपन से शरारत सिरे से लापता थी। वहाँ कविता थी, संगीत था, काव्य सृजन के साथ साथ वह तबले और हारमोनियम की धुन पर गीत गाते थे। संगीत से अनुराग हमेशा बना रहा। उनकी स्कूली शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और उसके बाद बड़े भाई देवी दत्त के साथ कॉलेज में दाखिल हुए, काशी के क्वींस कॉलेज में। तब तक उनका कवि अक्स निखर कर सार्वजनिक हो चुका था। कविता छायावादी थी लेकिन विचार मार्क्सवादी और प्रगतिशील। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर तक ने उनकी कविताओं का नोटिस किया। माँ की ममता से वंचित और प्रकृति को अपनी माँ मानने वाले पंत 25 वर्ष तक केवल स्त्रीलिंग पर कविता लिखते रहे। उनके दौर में हिंदुस्तान में नारीवाद तो नहीं था, लेकिन नारी स्वतंत्रता के पक्ष में आवाजें उठती थी और इनमें एक हस्तक्षेपकारी बुलंद आवाज सुमित्रानंदन पंत की भी थी। उन्होंने कहा था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। एक कविता में उन्होंने लिखा, मुक्त करो नारी को मानो, चिरवंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर वह पूरी तरह गांधीवादी हो गए थे। पंत जी ने गांधी की अगुवाई में चले असहयोग आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया और इसका खामियाजा भी भुगता। हालात यहाँ तक आ गए कि उन्हें अल्मोड़ा की अपनी जायदाद बेचनी पड़ी। आर्थिक बदहाली के चलते उनकी शादी नहीं हुई। ताउम्र अविवाहित रहे। नारी उनके समूचे काव्य में विविध रूपों, माँ, पत्नी, प्रेमिका और सखी के रूप में मौजूद है। नारीत्व उनके वजूद व्यवहार का स्थायी हिस्सा था। सुमित्रानंदन पंत से जुड़े 2 तथ्यों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। एक, भारत में जब टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ तो उसका भारतीय नामकरण दूरदर्शन पंत जी ने किया था। दूसरा, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नामकरण भी उन्होंने किया था। हरिवंश राय बच्चन उनके सबसे करीबी और अच्छे दोस्तों में शुमार थे। अमिताभ आज भी सुमित्रानंदन पंत को पिता तुल्य मानते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि पंत की एक एक काव्य पंक्ति उनकी पढ़ी है
और कभी कभी वह उन्हें अपने पिता यानी बच्चन जी से बड़े कवि लगते हैं। पंत 1955 से 1962 तक प्रयाग स्थित आकाशवाणी केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम निर्माता और परामर्शदाता रहे। उनकी कविता ने नारी चेतना और उनके सामाजिक पक्ष के साथ साथ ग्रामीण जीवन के कष्टों और विसंगतियों को भी बखूबी जाहिर किया है। पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, गुंजन, चिदम्बरा, उच्छ्वास, लोकायतन, वीणा आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। पंत काव्य का फलक बेहद विस्तृत है। वह कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर और ब्रजभाषा के कतिपय रीतिवादी कवियों के असर में थे। वह निराला जी से 2 वर्ष छोटे थे, लेकिन निराला उनकी प्रतिभा के कायल थे। हालांकि दोनों के बीच पंत के कविता संग्रह पल्लव को लेकर हुआ अप्रिय विवाद आज भी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी के शिखर आलोचना पुरुष डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी उस पर विस्तार से लिखा है। निराला जी ने पंत पर आरोप लगाया था कि पल्लव की कविताएं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता की नकल है। इस पर पंत जी ने लगातार अपना ऐतराज दर्ज कराया। यह विवाद बहुत लंबा चला था। बहरहाल साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कारों से नवाजा गया। छायावादी दौर के इस महत्वपूर्ण स्तंभ का जिस्मानी अंत 28 दिसंबर 1977 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। तब अंग्रेजी हिंदी के तमाम बड़े अखबारों ने उनके अवसान पर संपादकीय लिखे थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का कथन था कि सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु से छायावाद की